नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव कार्यक्रम में। पारा शिक्षकों को लेकर जितना आसान सब कुछ दिख रहा है उतना नहीं है। यानी कि पारा शिक्षकों को लेकर जो कमेटी बनाई गई है और जो नियमावली तैयार की जा रही है उसमें अभी और देर होने की संभावना दिख रही है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद भी अगर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षण तो लागू होगा। पारा शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी भी करेंगे, लेकिन उन्हें सरकारी शिक्षक वाला जो पदनाम होता है वह नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल कई बार पारा शिक्षकों ने आंदोलन किया था। आंदोलन 60, 70, 80 दिनों तक चला था, लेकिन हर बार वार्ता के बाद नतीजा शून्य निकला था। नई सरकार का गठन हुआ। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पारा शिक्षकों के लिए सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए पारा शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुरूप अब प्रक्रिया पूरा करना आवश्यक कर दिया गया है। अब जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान के, उन्होंने कहा है कि नियमावली को झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। अगर इसे स्वीकृति मिल जाती है तो फिर इसे विधि विभाग को भेज दिया जाएगा। यानी कि अस्थायीकरण की प्रक्रिया जारी है। अगर अस्थायीकरण की प्रक्रिया को देखा जाए तो पिछले कई महीने से इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। पारा शिक्षक 60 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकेंगे अगर वो अस्थायी हो जाते हैं तो। पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने के लिए नियुक्त नियमावली में जो प्रक्रिया दी गई हुई है उसे पालन करना ही पड़ेगा। पारा शिक्षक के लिए नियुक्ति नियमावली में 50% आरक्षण का प्रावधान है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 के टॉपर को शिक्षा मंत्री ने गाड़ी तो देने की घोषणा कर दी है, लेकिन पारा शिक्षकों के लिए अभी तक ऐसी कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं हुई है। यानी कि पारा शिक्षकों के लिए सब मिला के अगर देखा जाए तो मामला इस कमेटी से उस कमेटी और उस कमेटी से इस कमेटी के बीच में शिफ्ट ही हो रहा है। कभी लगता है कि 1 महीने में पारा शिक्षकों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कभी खबर आती है कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार ने चिट्ठी भेज दी है। ऐसे में पारा शिक्षकों का सारा पुराना आंदोलन याद आ जाता है, क्योंकि पारा शिक्षकों ने ये घोषणा कर दिया था पहले कि वो 5 सितंबर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन इसी बीच में सरकार ने कमेटी की अनुशंसा करके और कई बयान अखबारों में छपवा कर इस प्रकार के आंदोलन पर विराम लगा दिया। सवाल साफ है कि पहले भी पारा शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार संजीदगी से अगर काम करती तो अभी तक ये सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन ये हुआ नहीं है। अष्टमंगल कमेटी को कई बार आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ है। पूर्व के शिक्षा मंत्री भी बार बार बैठक करती रहीं, लेकिन कभी नतीजा नहीं निकल पाया। वर्तमान शिक्षा मंत्री भी बैठक कर रहे हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि हिम्मत मत हारिए, धैर्य रखिए। पारा शिक्षक तो धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये धैर्य कभी जवाब भी दे सकता है, क्योंकि सरकार को अविलंब ही पारा शिक्षकों के लिए एक सूत्री कार्यक्रम पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ इस समय टेट परीक्षा वाले भी आंदोलनरत हैं। इनका मानना है कि अगर 50% सीट पारा शिक्षकों को दे दिया जाता है तो इससे टेट के द्वारा जो बच्चे वहां जाएंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। सब मिलाकर के जितना लंबा ये मामला खिंचता जाएगा, नए नए प्रावधान आते जाएंगे। हमारे साथ आप इसी प्रकार से बने रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।